बुधवार को बुंदेलखंड के सागर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के लिए एक के बाद एक 6 बड़ी घोषणाएं कर डाली। इस दौरान अन्न और मांगों को लेकर सागर विधायक शैलेंद्र जैन उनके पास लिस्ट लेकर पहुंच गए, जिस पर सीएम ने कहा कि अब लालच मत करो, बहुत हो गया, जल्दी क्यों कर रहे हो, आखिरी बार थोड़ी आया हूँ, बार बार यहाँ आता रहूंगा। दरअसल सागर जिले के स्थानीय प्रतिनिधियों ने सीएम मोहन यादव के सामने क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखी थी, जिस पर बुधवार को सागर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव ने पीटीसी ग्राउंड में सभा के दौरान एक के बाद एक कई घोषणाएं कर जिले को बड़ी सौगात दे डाली। साथ ही कहा कि हरि सिंह गौर जी को आज नहीं तो कल भारत रत्न मिलना चाहिए। अपनी घोषणाओं में सीएम ने कहा कि सागर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिसका नाम आचार्य विद्यासागर महाराज होगा। राज्य स्तर पर हवाई यातायात शुरू करेंगे, जिसके लिए 12 सीटर प्लेन लाए जाएंगे, जिसमें सागर को भी जोड़ा जाएगा। बड़तुमा में रविदास महाराज के स्थान पर सड़क बनाई जाएगी, साथ ही रविदास लोक का निर्माण किया जाएगा। मकरोनिया महाविद्यालय में पीजी क्लास इसी सत्र से शुरू की जाएगी। बड़ा महाविद्यालय भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाएगा और केसरी महाविद्यालय में साइंस का कोर्स खोला जाएगा। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री के सामने एक बच्चे मोहित राजपूत की किडनी ट्रांसप्लांट का मामला सामने रखा गया, जिसमें बताया गया कि 11 लाख का खर्च आएगा। 5 से 6 लाख रुपए का इंतजाम लोगों ने कर लिया है, जिस पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि उसके इलाज के लिए बाकी पैसे सरकार देगी। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 100 दिन से भी कम समय में जिले को विश्वविद्यालय दिया है। इसी सत्र से विश्वविद्यालय का कामकाज शुरू हो जाएगा। यहाँ के बच्चे जो कोर्स चाहेंगे वो सारे के सारे कोर्स इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। इधर जब मंच से सीएम मोहन यादव एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं करते जा रहे थे, तभी सागर विधायक शैलेंद्र जैन उनके पास कुछ और अन्य मांगों की लिस्ट लेकर पहुंच गए। तब सीएम ने विधायक से कहा कि अब लालच मत करो, बहुत हो गया, 1 अंगुली पकड़ी, 2 पकड़ी, 3 पकड़ी, अब पूरी ही उंगली पकड़ते जा रहे हो, जरा ठहरो तो सही, जल्दी क्यों कर रहे हो, वह आखिरी बार थोड़ी आए हैं, बार बार यहाँ आकर वह कुछ ना कुछ सौगात देते रहेंगे। मेरी जानकारी में आया कि यहाँ हवाई पट्टी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, लेकिन हवाई पट्टी में हवाई जहाज नहीं उतरते, हवाई जहाज की जरूरत है। और अब हवाई जहाज कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गए। आने वाले समय में जैसे हमने पहले घोषणा की है, कोई भी बीमार आदमी अगर अपने जीवन में कष्ट पाकर के हॉस्पिटल में उसका अच्छा इलाज करना है तो कलेक्टर के माध्यम से अगर उसको और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो हमारी सरकार ने घोषणा की है एयर एम्बुलेंस की, गांव से गांव, छोटी से छोटी जगह में भी हर आदमी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। यह हमारी सरकार का निर्णय है। हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है, आने वाले समय में ऐसे छोटे हवाई जहाज लाए जाएंगे जिनके माध्यम से यह हवाई यातायात की सुविधा मिलेगी। 12 सीटर प्लेन, मैं पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था, तब वेंचुरा हम चलाते थे। हमारी सरकार उसका भी निर्णय कर रही है, कल तक वो सौगात मिलेगी, उसमें सागर को भी जोड़ा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आने वाले समय में सागर से भी आपको कहीं जाना पड़े तो हवाई यातायात राज्य स्तर पर हम कराने की घोषणा कर रहे हैं। मैं अभी यहां भाषण देने आ रहा था, उसके पहले यद्यपि आज का दिन तो और बड़ा दिन है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमारे अपने आईटी के बच्चों को भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना मिलेगी। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां बजाएं, आज का दिन उनने सेमीकंडक्टर वालों के लिए घोषित किया है। इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ करके मैं धार से आपके बीच में आऊंगा, लेकिन ये भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक की दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय कदम होगा। कई सारे सौगातें ये लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब आपके हाथ में है। हमारे इस सरकार के किए काम, माननीय मोदी जी के किए गए काम, इन कामों से अगर आप सहमत हो तो जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन करें। आने वाले समय में हमको केवल मोदी जी के इन कामों में जो निर्माण कार्य हैं
अरे सांस्कृतिक दृष्टि से भी मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक और घोषणा कर देता हूं। मेरे पास यहां पर मोहित राजपूत किडनी के रोगी की एक बच्चे की मेरे पास रिकमेंड आई है, एक किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, और यहाँ के कई सारे लोगों ने मिल मिला करके लगभग 5-6 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके 11 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आपने कहा चिंता मत करो, आधे आपने कर दिया, आधे मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, 5 लाख रुपया उस बच्चे के इलाज के लिए भी देंगे। ये सरकार सिरोजा गांव का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा हो, बच्चा हमारा है। पूरे प्रदेश में किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बीमार के लिए कोई भी कष्ट हो, सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। अब लालच मत करो, बहुत हो गया, अब मत, बस अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा और कुछ नहीं सुन रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ अपने इस पूरे आयोजन के लिए। एक अंगली पकड़ी, 2 पकड़ी, 3 पकड़ी, पूरे ही पकड़ रहे हो, थोड़ा ठहरो तो सही, जल्दी क्यों कर रहे हो? आखिरी बार थोड़ी आया, बार बार आता रहूंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा बताओ आप जरा, जोरदार ताली बजा करके। जो आप मांगोगे, ये कौन से है, कहाँ का है? ये एक और केसली महाविद्यालय का, चलो आपकी भी मान लेते हैं। जनाया एक केसली महाविद्यालय में साइंस का कोर्स भी खोला जाएगा। जोरदार ताली बजा करके मेरी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।